हाय गाइस, दिस इज राकेश बापट और हमारे फेवरेट फेस्टिवल गणपति जी आ रहे हैं हमारे घर पे। और इस बार मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे इको फ्रेंडली वे में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। दिस इज़ अ किट, इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपको एक मैनुअल मिलेगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा लिखा है, हाउ टू क्रिएट योर ओन आइटम। और पीछे एक क्यूआर कोड है जो आपको स्कैन करना है अपने फ़ोन में, और आपको मेरा वीडियो गणपति बनाते हुए दिखाई देगा। आपको आज भी मैं बनाना सिखाऊंगा, पर वो थोड़ी हड़बड़ी की प्रोसेस है बिकॉज गणपति बनाने में एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं। पर बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा घर बैठे बैठे। ये है जिसे हम मराठी में पाठ कहते हैं, जिस पे गणपति विराजमान होते हैं। इस पे हम सारी प्रोसेस करेंगे आगे। These are the tools. There's a box which has whatever you require. These are the organic paints that you just have to make and get the right consistency. वो भी सब वीडियो में है। आपको ब्रशेस मिलेंगे इसके साथ। One is a detailing brush and one is for the normal use. Then you have the magic tools, which I call them magic tools because ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये है एंड सब सारा ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। ये स्पेशली इट्स अ स्टैम्प फॉर द आइज़। गणपति बप्पा की जब आँखें बनाते हो तो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए होती है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और जब तक वो आँखें, मेरे लिए तो एटलीस्ट जब तक वो आँखें पूरी तरह अच्छी तरह उभर कर नहीं आते तो मुझे चैन नहीं मिलता है। तो आपके लिए ये प्रोसेस मैं आसान कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द मैजिक टूल दैट यू कैन जस्ट मेक योर आइज़ ऑफ द गणपति। और ये है द ऑर्गेनिक क्ले विच इज़ made out of the river silt, which is pre-mixed for you। जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो एग्जैक्टली मैंने आपके लिए बनाकर आपको पैक करके दिए। और ये प्लास्टिक भी इको फ्रेंडली है। सो एवरीथिंग इन दिस बॉक्स इज इको फ्रेंडली। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। एक बेसिक क्या होता है स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए। बिकॉज नॉर्मली लोग कंप्लेन करते थे कि यार हमें बनाना नहीं आता, हम इसके हमारे पास स्किल्स नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है। पर इस बार नो कंप्लेन्स, नो एक्सक्यूज़ गाइस, बिकॉज मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ आपको अपने घर पे आपका गणपति जी बनाने के लिए। और बहुत ही आसान तरीका, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब आप स्टार्टिंग में जब करना शुरू करते हो तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। पेशेंस रखिए और अपने आप चीज़ें आसान हो जाएगी। बट शिद्दत के साथ कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। फैमिली के साथ कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। इट्स गोइंग टू बी अ फन प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ यू। सो गणपति बप्पा मोरया। हमारे सारे फेस्टिवल जो आने वाले हैं, दिवाली, दशहरा, ऑल द फेस्टिवल्स लाइन में जो गया गणपति बप्पा पहले जो है, जो इनसे आगमन से पूरी चीज़ें हम शुरुआत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं श्री गणेश किया जाए। तो लेट्स श्री गणेश करते हैं और गणपति बप्पा मोरया कहते हम अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं। गाइज, हमारा जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो अर्थ एंड द स्काई हमें सेल्फलेसली देता है, इतना अबंडेंस भी देता है। और हमें पता नहीं है कि नीड्स और वांट्स में डिफरेंस नहीं पता है हमें। और वो समझ में आ जाए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी अपने आगे पीछे। हमारे फ्यूचर जनरेशन एक अच्छा एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, अच्छी सांस ले सकते हैं हम। और गणपति इज़ द मोस्ट हार्मफुल फेस्टिवल फॉर इकोसिस्टम टुडेज़ टाइम। अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम, द एनवायरनमेंट, बिकॉज अभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियाँ आर रूलिंग द रूल्स राइट नाउ। और वही मैं चाहता हूँ कि एक बार जब विसर्जन होते हैं तो एक बार आप समंदर में डुबकी मार के देखिए क्या हाल होता है। इट्स द मोस्ट डेंजरस फेस्टिवल ऑफ स्टेट राइट नाउ। ना दिवाली इतनी डेंजरस है, ना कोई और फेस्टिवल इतना डेंजरस, जितना गणपति जब पोल्यूशन होता है गणपति जी का विसर्जन करते वक्त। तो वो आई थिंक कंपलसरी होना चाहिए कि इतनी बड़ी मूर्तियाँ ना बनाए। अगर बनाए भी तो इको फ्रेंडली मड से बनाए। डेकोरेशन उस पर जो होते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती डेकोरेशन की हमें। इतने सारे हीरे जवाहरात, गणपति जी कहते नहीं है कि मुझे इतना सुंदर दिखना है, कि मुझे इतने जेवर चाहिए, इतना ये कुछ चाहिए।
ठीक है, आज आप ऑर्गेनिक वे से भी आप वो सब फ्लेवर बना सकते हो, जो भी डेकोरेशन है आप बना सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से। आई थिंक फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, आई थिंक 6th-7th स्टैंडर्ड से ही मैं बना रहा हूँ। वो भी मैं माई मॉम टोल्ड मी वंस कि जहाँ पे हम रहते थे पूना में, वहाँ पे एक टेम्पल था, ब्रोकन स्ट्रक्चर था, वहाँ पे केयर टेकर थे मंदिर के, जो जिनका नाम किनकर काका है, तो उनको मैं प्यार से बुलाता हूँ वैसे। तो उन्होंने वो बनाते थे आराम से मूर्तियाँ, और मैं डिस्टर्ब नहीं करता था उन्हें। मैं जाके अपनी बैग स्कूल ख़त्म करके साइकिल लेके वो उबड़ खाबड़ रास्तों में से जाके उनको मैं मिलता था, उनको मैं देखता था, ऑब्ज़र्व करता था। बहुत टाइम तक मैं बैठकर उनको सिर्फ देखता था कि मूर्ति कैसे बनाते हैं वो, और वहीं से सीखा मैंने। बिकॉज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। आई रियलाइज़ कि मैं जब कोई मैं बिकॉज मैं जब क्रिएट करता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब करे कोई, तो मैं वो ध्यान में रखते हुए मैं उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता था। और बस उनको देख देख कर सीखा, और इतना पीस ऑफ माइंड के साथ वो करते थे। सब में क्या होता है कि आज की ज़िंदगी में भी इतनी हलचल होती है हमारे आजू बाजू। हम एक कोई प्रोसेस आप करते हो, इट्स लाइक विजुअल आर्ट थेरेपी जब मैंने की खुद ने, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि it's healing. When you create something, it's actually a healing process, because your mind and your body is acting together and the healing becomes faster. And when you get lost in time is the most beautiful feeling. और जब lost in time यूं ही नहीं lost in time हो रहे हो, आप उस lost in time के मतलब उस दायरे में रहकर आप कुछ create कर रहे हो, I think that's the most beautiful feeling that you can ever come across.